मैंने दोबारा बोला था। दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा हियर एंड अभी मैं यहाँ JNU में हूँ और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है JNU में आके कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। और मैं यहाँ से अभी MA ज्योग्राफी कर रही हूँ। तो कितनी आवाज़ आ रही है चिड़ियों की, कोई नहीं, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं MA ज्योग्राफी कर रही हूँ JNU से और मैंने CUET के थ्रू एडमिशन लिया है यहाँ पर। तो इसलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज कई लोगों ने पूछा तो मैंने सोचा ठीक है, चलो एक वीडियो बना के ही बता देते हैं। और सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अलग अलग होती है, तो मैंने क्या फॉलो किया था जो मुझे यहाँ JNU तक ले आया वो मैं आपको बताती हूँ। और JNU में एडमिशन लेने का पर्पज़ ये भी है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। मैं सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड JNU इन्हीं दो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकती थी क्योंकि मैं नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ। और यही दो यूनिवर्सिटी हैं जो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो मैटर नहीं करता, आप यहाँ पर एंट्रेंस दे के एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो हो गई बात, मैं अपने बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या टिप्स थी वो जिसके थ्रू मैं यहाँ पे एडमिशन ले पाई। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैंने सारा सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस जाना था सारा, चाहे यूट्यूब वीडियो से देख लो या फिर NTA की वेबसाइट पे आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो अगर आपको चाहिए कि मैं बता दूँ आपको पूरा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस, तो फिर मैं उसकी वीडियो बना दूँगी उससे, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलते हो तो। और सेकंड चीज़ है आपका, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। अब वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबको समझ तो नहीं आएंगे अगर आप नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हो। पहली बार में तो मुझे भी समझ नहीं आए थे, बट हाँ मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी थी, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर देखे तो मुझे समझ में आया कि ठीक है ये चीज़ अभी मैंने पढ़ी थी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, सेकंड चीज़ आपकी ये है। और थर्ड चीज़ है आप बुक लिस्ट फाइनल करो कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, जो कि अभी मैं बताने वाली हूँ कौन कौन सी बुक लिस्ट है आपकी। और फिर खुद ही अपने नोट्स बनाएं उसके बाद और फिर उसको रिवाइज करें। तो जब हम CUET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें CUET के बारे में भी पता होना चाहिए सबसे पहले। इसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अब NTA कंडक्ट करता है। अब इसी के थ्रू मोस्टली जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब एडमिशन लेती हैं। PG के लिए JNU, BHU एंड AMU सब ने इस बार CUET के थ्रू ही लिया था एडमिशन, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एंड जामिया ने खुद के एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली कि वो लोग भी इसमें इंक्लूड होने वाली हैं यूनिवर्सिटी। और एक बात और कि मैं JNU में हूँ, राइट। तो जो JNU है उसने सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट किए थे, उस मतलब उससे ही मेरा एडमिशन हुआ है। CUET 2 पार्ट्स, उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उस पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल टेस्ट होता है, एंड पार्ट B होता है डोमेन सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं। और ईच होते हैं आपके 4 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, मतलब आपके 4 नंबर एक क्वेश्चन सही होने पे मिलेगा, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर और माइनस में चला जाएगा, राइट। यहाँ तक कि क्लियर है? जो मैंने बताया वो सिंपल सब बता दिया मैंने। और अब सबसे पहले आते हैं हम सिलेबस आपको NTA की वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैंने बता दिया आपको। तो जो मेरी ज्योग्राफी के लिए स्ट्रैटेजी थी प्रिपरेशन की, वो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस में ब्रेक डाउन कर देती हूँ थोड़ा ऐसे ही सिंपली, कि आपको पता लगे, एक ओवरव्यू मिल जाए ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। तो उसमें जो NTA की वेबसाइट है उस पर जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है CUET की वेबसाइट पे, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। पार्ट A में आपका दे रखा है फिज़िकल ज्योग्राफी, उसमें भी आपके हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, और है आपका बायोजोग्राफी और फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। पार्ट B है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें है ज्योग्राफिकल थॉट्स और पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी
एंड ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एंड पार्ट सी है आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। उसमें आपके कुछ सेक्शंस हैं जैसे कार्टोग्राफी, सर्वेइंग टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो बेसिकली ये सीयूईटी का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया, बट मैं अगर अपने तरह से ब्रेक डाउन करो सिलेबस को तो मैं फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी को अलग मानती हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफ़ी अलग है, और इंडियन ज्योग्राफ़ी जो इन्होंने उसी में कंबाइन कर दिया है, मैं इंडियन ज्योग्राफ़ी को एक अलग से ही सब्जेक्ट मानती हूँ, एक वो अलग से ही बहुत अपने आप में बड़ा पोर्शन है। और जो फोर्थ वन है वो है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। दैट्स क्लियर। यहाँ तक कि सिलेबस की बात हो गई। अब मैं आपको बुक लिस्ट बताऊँ तो बुक लिस्ट में सबसे पहले मैंने फ़िज़िकल ज्योग्राफी कहाँ से प्रिपेयर कराया था, मैं आपको बताती हूँ उन बुक्स का नाम। तो एक्चुअली मैं जैसे नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे बेसिक्स तो बिल्कुल ही नहीं आते। तो जो भी हैं आप, अगर नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं तो आपको सिक्स्थ से ही एनसीईआरटी शुरू करनी चाहिए। एक बार सिक्स्थ लेकर आप ट्वेल्थ तक पढ़ोगे तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। इसमें फ़िज़िकल ज्योग्राफी भी आ जाएगी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ जाएगी। इवन उसकी प्रैक्टिकल की बुक्स है 2 एनसीईआरटी की 12th की, वो पढ़ लोगे तो आपका जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग पोर्शन भी मतलब बेसिक उस सबके क्लियर हो जाएंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के भी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है और मतलब इसमें मेनली है क्या। ठीक है, ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। और जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें 6 से 12 से लेकर एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली जो फ़िज़िकल ज्योग्राफी के लिए बुक है वो 11th की आपकी जो बुक है फंडामेंटल ऑफ फ़िज़िकल ज्योग्राफी, ये बुक जो है आपकी, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी बुक का। मेनली वो अगर आप पढ़ते हो तो आपका फ़िज़िकल ज्योग्राफी मतलब काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट आप बेसिक आपका कि हाँ, कुछ आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन पेपर तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा है और आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, इस बुक के बाद मैंने जीसी लियोंग भी पढ़ी थी। आप चाहो तो जीसी लियोंग और 11th की एनसीईआरटी में से कंपेयर करके पढ़ सकते हो, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही चीज़ें पढ़ो, आप एक चीज़ उसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो हमारी थी बेसिक नॉलेज के लिए। अब जो एडवांस है, मतलब एडवांस नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है बुक एक्चुअली, क्योंकि आजकल जो है ना डेप्थ में बहुत पूछने लगे हैं क्वेश्चंस। तो आप सविंदर सिंह है, जो सविंदर सिंह की फ़िज़िकल ज्योग्राफी की बुक है वो आप पढ़िए। तो ये उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो ये बेसिकली 2-3 बुक्स हैं जो वो आप पढ़ सकते हो फ़िज़िकल ज्योग्राफी के पोर्शन के लिए। आप यहाँ से ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और नेट पे भी आप सर्च करो फिज़िकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के नाम से एमसीक्यू, तो आपको मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। और उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है। और अब नेक्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपकी एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी है 12th क्लास की। ठीक है, तो ये आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बेसिक आइडिया दे देगी। और फिर इसके बाद माजिद हुसैन की ही एक बुक आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। आपकी ये एक एडवांस बुक है, आप इसको पढ़िए। इसमें भी लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह जाती हैं, सब कुछ कवर नहीं होता है, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पोर्शन इसमें मिस है। तो इसके लिए एक और बुक है मॉडल्स एंड थ्योरीज, वो बाय माजिद हुसैन। ठीक है, वो आपका ये बेसिकली इतना पोर्शन आप कवर कर लोगे तो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन कवर हो जाएगा। अब आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए जो नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से है वो 9th to 12th तक की बुक पढ़े। जो 9th की बुक है उसका वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, और 10th की बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, एंड 11th क्लास की बुक है जो उसका नाम है इंडिया फिज़िकल एनवायरनमेंट। और जो 12th की बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी।
तो जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड से है वो सिर्फ 11th एंड 12th की बुक पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका, इनफ है वो। आई मीन इनफ इन द सेंस कि एनसीईआरटी के हिसाब से बेसिक नॉलेज के लिए। बट उसके लिए हाँ, जो एडवांस लेवल की है उसके लिए मैंने पहले पढ़ी थी माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट बुक, क्योंकि वो मैंने उसको पहले पढ़ा था जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने उससे ही पढ़ा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं लगी। उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उसमें भी बहुत गलतियाँ हैं एंड वो अपडेटेड भी नहीं है। तो उसकी कंपैरिजन में मुझे डी.आर. खुल्लर की बुक बहुत अच्छी लगी। इवन सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। आप अगर वो पूरी बुक अच्छे से पढ़ लेते हो तो आई थिंक कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है। आई थिंक फैक्ट्स वगैरह एवरीथिंग जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो हाईलाइटेड है उसमें ऑलरेडी, उन्होंने डार्क बोल्ड में लिखा हुआ है। तो वो बुक आई थिंक पढ़नी चाहिए। तो हमारी फिज़िकल, ह्यूमन एंड इंडियन कवर हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा ही पूछने लगे हैं पेपर में, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ी थी। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह से पढ़ा था और कुछ रिसोर्सेज थे इधर उधर से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। और हाँ, तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को उसके नोट्स या फिर मैं वो पढ़ा सकती हूँ वो सब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ आपको जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, तो आप मुझे बता देना, मैं उसके वीडियोस बना के आपको दे दूँगी, आपकी हेल्प कर दूँगी उसमें पढ़ाने के लिए। बाकी कोई ऐसे स्पेसिफिक सोर्स नहीं है। और कुछ लोग कुछ बुक रिकमेंड करते हैं बट मैंने नहीं पढ़ी थी। वन मोर थिंग, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए एक ज्योग्राफिकल थॉट्स पोर्शन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए भी एक बुक आती है, बुक है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स बाय माजिद हुसैन। तो आप चाहे तो वो बुक पढ़ सकते हैं फिर उसमें से, बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें से नोट्स बना लें। लेकिन पूरी बुक पढ़ने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह रहते हैं, वही पूछे जाते हैं। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उस बुक को पढ़ के आप उसके नोट्स बना लें, क्योंकि मैंने भी पूरी बुक एक ही बार 2 बार पढ़ी होगी, फिर उसके नोट्स बना लिए थे। क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली पूछेंगे राइटर कौन है इस बुक का, या इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट्स दिए थे, क्या आपकी किसके बाद कौन सा जोग्राफ़र आया, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पूछ लेंगे। तो ये सब मैंने नोट्स बना लिए। और एक ये भी चीज़ पूछते हैं कि ये जो किसी भी आपको जोग्राफ़र का नाम दे देंगे, अब वो जोग्राफ़र क्या हिस्टोरियन वगैरह वो सभी होते हैं, स्पेसिफिकली उनका नाम दे देंगे, पूछ देंगे कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ये सब इन सब के बारे में क्वेश्चन आता है। तो आप चाहो तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ वो सब, मैंने क्या खुद के ही नोट्स बनाए थे। तो यहाँ पे हमारी बुक लिस्ट कंप्लीट होती है। अगर और कोई बुक रह जाती है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में वो पिन कर दूँगी मैं, क्योंकि अभी तो याद नहीं आ रहा है ऐसे। और दैट्स इट, बुक लिस्ट मेरी इतनी थी। अगर कोई बुक रह जाती है या कोई भी चीज़ ऐसी रह जाती है जो इम्पोर्टेंट है बताना, मैं पिन कर दूँगी उसे कमेंट सेक्शन में। एंड बुक लिस्ट तो यहीं पे ख़त्म होती है, बट सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप नोट्स बना के खुद के नोट्स बनाएं जितना। इवन मैंने तो 2 बार नोट्स बनाए थे, एक बार थोड़े लेंथी, और फिर जब एग्ज़ाम करीब आता गया और मुझे नॉलेज अच्छी खासी होती गई तो मैं नोट्स को शॉर्ट करती गई, ताकि मुझे पढ़ने में जल्दी से रिवाइज़ कर पाऊँ। और मैंने बहुत बार रिवीजन किया, तब जाके चीज़ें में ग्रास्प आपकी तभी होती है चीज़ें, जब आप उसको बार बार रिवाइज़ करते हो। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आप जब उसको सॉल्व करो तो आप उसको एनालाइज भी करो बाद में। सिर्फ सॉल्व करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सिर्फ नंबर देख लोगे क्या आए आपके नंबर, और फिर अगले दिन फिर से वही वैसे ही नंबर आएंगे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मेनली इम्प्रूवमेंट तब होगा जब आप देखोगे कि आपने कहाँ गलती की थी और उसका सही आंसर क्या है, उसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या है, वो भी आप जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसका नहीं है तो किस चीज़ का पार्ट है, ये किस चीज़ का आंसर है।
ठीक है, ये मैंने पहले बार में नहीं किया था तो कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा था, बट जब ये किया उसके बाद इम्प्रूवमेंट होने लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये तो बताने भूल गई कि PYQs आपको सॉल्व कौन से करने हैं। तो CUET का सिलेबस पहले जो था उससे अभी JNU के लिए जब तैयारी करा कर की थी हमने, और अभी जो CUET का पेपर हुआ है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, मुझे तो सेम ही लगा दोनों। मैंने UGC नेट के पेपर सॉल्व किए थे, JNU के भी इवन नहीं किए थे मैंने, उसका डिफरेंट हुआ करता था उस टाइम पे। जब से NTA ने कंडक्ट कराया है थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, तो मैंने UGC नेट के ही सारे पेपर सॉल्व किए थे। आपको मिल जाएंगे नेट पे, इजीली मिल जाएंगे, बुक्स भी आती है उनकी, तो आप वो पेपर सॉल्व किए करिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। से एंड में ये बात कि आपको डिटेल्ड बहुत अच्छे, मतलब सिलेबस जो है आपका ब्रेक डाउन उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आप हर चीज़ पढ़ने लग जाएंगे बुक में से। अगर PYQs नहीं देखोगे तो आप सब चीज़ बुक में पढ़ने लग जाओगे, बट आप जब देखोगे सिलेबस एनालाइज करोगे, सिलेबस तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, PYQs एनालाइज करोगे तब आपको पता लगेगा कि कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कुछ को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरी जो मैंने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया था और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या नहीं, वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो या दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो। मैं यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना जो जो आपको पूछना हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।